नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर समीत कोस्टी, मैं कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन पार्क हॉस्पिटल पानीपत से। आज हम जानेंगे कमर दर्द के बारे में। कमर दर्द बहुत ही आम समस्या है जो 10 में से 6 से 7 लोगों को हो सकती है। आज हम उसके मुख्य कारण, लक्षण और उसका उपचार और निदान वगैरह जानेंगे। कमर दर्द मुख्यत्वे जो कारण होते हैं उसमें होता है, सबसे कॉमन होता है मांसपेशियों का खिंचाव होना, मांसपेशियों की कमजोरी होना। दूसरा सबसे कारण है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कि स्लिप डिस्क हो जाना। जब हमारी रीढ़ की हड्डी पे कभी भी दबाव पड़ता है या उम्र के साथ वो कमजोर होती है तो यहाँ पे जो डिस्क होती है, गद्दी होती है, वो सरकना शुरू कर जाती है और नसों को दबाती है। उसी वजह से हमें कमर दर्द महसूस होता है या कमर दर्द और वो पैरों में तक जाता है, जिसको साइटिका बोलते हैं। उसके उपरांत दूसरे जो कारण होते हैं कमर दर्द में, वो है कि रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो जाना, डिस्क में इन्फेक्शन हो जाना, डिस्काइटिस हो जाना, रीढ़ की हड्डी में टीबी का फैलना या रीढ़ की हड्डी में कोई कैंसर की गांठ हो जाना। या फिर उम्र के साथ, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, उम्र के साथ जो हमारी ये जो रीढ़ की हड्डी होती है वो नॉर्मल होती है, बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे डिस्क है वो पतली होती जाती है, उसमें पानी की कमी हो जाती है, डिस्क डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसको डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज बोलते हैं, मतलब उम्र के साथ डिस्क में होने वाली खराबी। उसकी वजह से हमारी जो ये मांसपेशियों के पीछे जो नर्व्स होती है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, जिसमें से सारी हाथ पैर को चलाने वाली नसें जाती है, उसमें दबाव बनता है। उसके कारण हमें मांसपेशियों का दर्द होता है और कमर दर्द के साथ साथ पैरों में भी दर्द होता है। उसका इलाज 2 तरीके से संभव होता है। सबसे पहले आपको जो हमारा कमर दर्द है उसका कारण जानना जरूरी है। कारण जानने के लिए हम एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई कराते हैं। एलएस स्पाइन की कमर की एमआरआई होती है, उसमें हमें पता चलता है कि जो डिस्क निकली हुई है वो परेशान कर रही है, या तो फिर हमारी जो स्पाइनल कैनाल होती है, जो ये स्पाइनल कैनाल दिख रही है हमें, ये सबसे छोटी हो जाती है, तब जाके इसके अंदर की नस होती है वो ब्लॉक हो जाती है। तो एमआरआई से हमें ये पता लगता है कि हमारी कमर में दर्द का कारण क्या है। अब उसका इलाज 2 तरीके से संभव होता है, या तो उसको हम दवाई से और फिजियोथेरेपी से ठीक कर सकते हैं, या तो फिर कमर में सर्जरी कर सकते हैं। तीसरा इलाज ये होता है कि कभी कभी कमर दर्द में सर्जरी ना करके आपको इंजेक्शन की सलाह दी जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये डिस्क निकली हुई है उसमें आप इंजेक्शन एक्सरे मशीन में देख के लगाते हैं, तब जाके आपको ये जो साइटिका का पेन होता है वो रिलीफ होता है। तो कमर दर्द में आपके पास 3 ही तरह के इलाज उपलब्ध होते हैं। एक तो है दवाई से और फिजियोथेरेपी से, दूसरा हो गया सर्जरी में। सर्जरी में भी 2 तरह की सर्जरी होती है, या तो आप पूरा ओपन सर्जरी कर सकते हैं, या तो फिर दूरबीन से छोटे से छेद से सर्जरी करा सकते हैं। सर्जरी का हमारा मेन उद्देश्य यही होता है कि आपकी जो नसों का दबाव है उसको खोला जाए, जो खराब डिस्क है उसको निकाला जाए और उसकी जगह पे छल्ला या केज डाला जाए। उसके बाद कभी कभी आपके डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि आप यहाँ पे स्क्रूज वगैरह भी डलवाने चाहिए। इसी तरह से आपका कमर दर्द का सर्जरी होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि लोगों को घबराहट होती है कि कहीं हमारे कमर दर्द की सर्जरी करने के कारण हम पांव से खड़े ना हो पाए, ऐसी समस्या ना आ जाए, हम बिस्तर पे ना आ जाए। बट ऐसा कुछ नहीं है। आज के जमाने में साइंस ने काफी तरक्की करी है और जो स्पाइन सर्जरी है उसमें भी काफी तरक्की हो गई है। तो आपकी स्पाइन सर्जरी 95 से 97% तक सेफ होती है। मतलब कि उसमें कॉम्प्लिकेशन या फिर हमारे पैर हाथ जो चलने की दिक्कत आती है, जो उसके कारण होने वाली, जो बिस्तर पे चले जाते हैं, वो समस्या होने की संभावना काफी कम है। तो आप अगर किसी भी कमर दर्द की समस्या से परेशान है तो अपने नजदीकी न्यूरोसर्जन का संपर्क करें, वो आपको इसके बारे में अच्छे से गाइड कर पाएंगे। धन्यवाद।